क्वेश्चन नंबर 13, कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है, यौगिक नहीं दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 14, यौगिक के लक्षण। इनका संगठन निश्चित होता है, इनका विशिष्ट गलनांक होता है, यह भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित व्यवस्थित कीजिए। पहला कोशिकाएं, दूसरा ऊतक, तीसरा अंग, चौथा अंग तंत्र और पांचवा प्राणी शरीर। क्वेश्चन नंबर 16, एथीन C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोजन है? असंतृप्त। असंतृप्त एक बंध वाली यौगिक है, उदाहरण के लिए मीथेन CH4। असंतृप्त द्विबंध या त्रिबंध वाले यौगिक, उदाहरण के लिए एथीन C2H4। प्रश्न 17, पोषण स्तर का सही क्रम है? उत्पादक, प्राथमिकता उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 18, अनुवांशिक की मूल इकाई क्या है? जीन। क्वेश्चन नंबर 18, व्याख्या। जीन अनुवांशिकता की मूल इकाई है जो किसी जीव के लक्षणों को निर्धारण करती है। फिर डीएनए। जीन डीएनए से बने होते हैं जो एक अणु है जिसमें अनुवांशिक जानकारी होती है। फिर गुणसूत्र। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं जो धागे जैसे संरचनाएं हैं जो डीएनए को रखती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटक को पहचानिए। बल नहीं है, विभव, प्रतिरोध और धारा है। क्वेश्चन नंबर 19, व्याख्या। ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित होने वाली उस धारा। क्वेश्चन नंबर 19, व्याख्या। ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, जहाँ V अल्फा बटे I, V बराबर विभवांतर, V बराबर IR, I मतलब धारा, R मतलब प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 20, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला प्रजनन, दूसरा कोशिका विभाजन, तीसरा वृद्धि, चौथा संगठन और पांचवा विभेदन। क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है? जलवायु, खाना, भूगोल, उपभोग सभी। क्वेश्चन नंबर 21, व्याख्या। विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण जलवायु, भूगोल, भोजन सहित कई कारक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, व्याख्या। प्राकृतिक अम्ल साइट्रिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल एवं लैक्टिक अम्ल। कृत्रिम अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23, एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब, एक मीटर, एक विद्युत, एक प्लग कुंजी और तार लगे हो तो बनाने के लिए निम्नलिखित पदों को व्यवस्थित कीजिए। पहला, बैटरी के धनात्मक सिरे से बल्ब के सिरे को तार से जोड़ते हैं। फिर दूसरा, मीटर के धन सिरे से बल्ब के दूसरे सिरे को तार से जोड़ते हैं। फिर तीसरा, मीटर के ऋण सिरे से प्लग कुंजी के एक सिरे को तार से जोड़ते हैं। फिर चौथा, बैटरी के ऋण सिरे से प्लग कुंजी के दूसरे सिरे को तार से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्याख्या। विद्युत धारा बैटरी से शुरू होकर बल्ब, मीटर, प्लग कुंजी से होते हुए वापस बैटरी के आयोगी जिसमें परिपथ पूरा होगा और बल्ब जलेगा।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझा जा सकेगा? पहला, वह बल जो हमें पृथ्वी से अब आता है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। और तीसरा, ज्वार चंद्रमा और सूर्य के कारण अत्यधिक भारी वस्तुओं के लिए। यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, व्याख्या। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम ब्रह्मांड के हर दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण के लिए, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। तीसरा, ज्वार चंद्रमा और सूर्य के कारण